क्या आपको लगता है वेरिकोसिल की समस्या आपकी सेक्स लाइफ और फर्टिलिटी को डिस्टर्ब कर रही है? क्या आपका एक साइड का टेस्टिकल थोड़ा नीचे और एक साइड का थोड़ा ऊपर है, या कोई टेस्टिकल एक आगे और एक पीछे है और आप कंफ्यूज रहते हैं? तो इसी सारी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए एक वीडियो है और कॉमन जो मिथ्स रहते हैं, जो परेशानियां रहती है, उसका जवाब हम इस वीडियो में देने वाले। तो चलिए पहले समझते हैं नॉर्मल वेरिकोसिल होने के पहले नॉर्मल टेस्टिकुलर एनाटॉमी कैसे होती है और वेरिकोसिल कैसे फॉर्म होता है। नॉर्मली हम देखेंगे तो एक साइड का टेस्टिस नीचे होना एक आम बात है, इसमें कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं है। अगर ये डिसप्रोपोर्शन बढ़ रहा है या धीरे धीरे ये एक साइड का ज़्यादा ही नीचे जा रहा है तो ये प्रॉब्लम हो सकता है। नॉर्मली लेफ्ट साइड का जो वेनस ड्रेनेज है वो डायरेक्टली होता है रीनल वेन में, बट एट 90 डिग्री एंगल। 90 डिग्री में आप समझ रहे हैं काफ़ी ज़्यादा प्रेशर रहता है, तो इसलिए लेफ्ट साइड का टेस्टिस थोड़ा नीचे हो सकता है। और राइट साइड का जो टेस्टिस होता है आईवीसी में ड्रेन होता है, बट एक एक्यूट एंगल पे, जिसकी वजह से उसमें ज़्यादा प्रेशर नहीं आता है। तो ये तो एक कारण हो गया, क्योंकि लेफ्ट साइड का वेरिकोसिल काफ़ी आम होता है राइट साइड के कंपैरिजन में। वेरिकोसिल इज लाइक अ वेरिकोज वेन इन द स्क्रोटम, मतलब डायलेटेड ट्विस्टेड मोटी वेन्स जो हो जाती है वो स्क्रोटम के आजू बाजू में हो जाती है, जिसके वजह से टेम्परेचर बढ़ने की वजह से वहाँ पे स्पर्म प्रोडक्शन को अफेक्ट कर सकता है, स्पर्म का मॉर्फोलॉजी अफेक्ट कर सकता है, स्पर्म काउंट कम कर सकता है। कैन वेरिकोसिल कॉजेज सेक्स प्रॉब्लम? तो इसको अपन डिवाइड करके डिस्कस करते हैं। क्या वेरिकोसिल के वजह से इरेक्शन या लिबिडो कम होता है? लिबिडो मतलब डिज़ायर टू हैव सेक्स। तो वेरिकोसिल के वजह से टेस्टोस्टेरोन लेवल को कोई भी अफेक्ट नहीं करता है, टेस्टोस्टेरोन लेवल उतना ही रहता है। ना ही पेशेंट या जो भी पर्सन है जिसको वेरिकोसिल है उसकी डिज़ायर एज अ कम हो जाती है। बट कभी कभी पेशेंट को, वेरिकोसिल वाले पेशेंट को सेक्स करने के बाद पेन हो सकता है, जो लोअर पार्ट ऑफ एब्डोमेन या टेस्टिस में या इनर पार्ट ऑफ थाई में रेडिएट हो जाता है। इसके वजह से एक एंटिसिपेशन कि अब इसके बाद पेन होने वाला है, इसके वजह से एक होता है सेक्स का डिज़ायर कम हो सकता है। इरेक्शन में तो कोई इशू नहीं आता है। अभी हम डिस्कस करेंगे फर्टिलिटी इम्पैक्ट। मोस्ट ऑफ द पेशेंट देखेंगे जो भी इनको वेरिकोसिल है वो फर्टाइल रहते हैं, अगर वेरिकोसिल अर्ली स्टेज में या इनिशियल स्टेज में जिसमें सीमेन एनालिसिस नॉर्मल है। सीमेन एनालिसिस तभी कराया जाता है उन पेशेंट्स में जो फर्टिलिटी इशू को फेस कर रहे हैं या 1 साल हो गया है लेकिन कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। तो इनमें यूजुअली सीमेन एनालिसिस कराते हैं तो पाया जाता है कि कभी कभी सीमेन काउंट कम है, या मॉर्फोलॉजी का प्रॉब्लम आ रहा है, या जो स्पर्म बन रहा है उसमें कुछ डीएनए में इशू है। लॉन्ग स्टैंडिंग एंड लार्ज वेरिकोसिल कैन डेफिनेटली अफेक्ट स्पर्म काउंट एज वेल एज स्पर्म मॉर्फोलॉजी एंड दस फर्टिलिटी इशू अराइजेस। अगर आप बेबी के लिए ट्राई कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप अल्ट्रासाउंड कराइए, सीमेन एनालिसिस कराइए, और उसमें कुछ अगर प्रॉब्लम आ रही है तो इसका ट्रीटमेंट कराने में बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत कीजिए। अर्ली स्टेज में वेरिकोसिल के लिए हम रिकमेंड करते हैं कि कुछ डाइटरी मॉडिफिकेशन प्लस एक्सरसाइजेस, जो काफ़ी सारी यूट्यूब पे अवेलेबल है, हमारे चैनल पे भी हमने कुछ एक्सरसाइजेस दिखाई है। ये एक्सरसाइज आप रेगुलरली कीजिए। बट उन पेशेंट्स में जिनमें वेरिकोसिल का स्टेज ऑलरेडी बढ़ चुका है, स्टेज 3 या स्टेज 4 हो चुका है, उन्होंने लेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली ये वेरिकोसिल सीमेन एनालिसिस को अफेक्ट कर रहा है, स्पर्म काउंट को अफेक्ट कर रहा है। जितना इसमें डिले होगा ये डेफिनेटली एक इरिवर्सिबल फॉर्म में डेवलप हो जाएगा, और उस टाइम हम ट्रीटमेंट कराएंगे तो ज़रूरी नहीं कि वेरिकोसिल ट्रीट हो गया तो स्पर्म काउंट नॉर्मल वापस चालू हो जाएगा, सीमेन एनालिसिस इंप्रूव हो जाएगा। 100% केस में इसकी गारंटी नहीं रहती है। वेरिकोसिल ट्रीटमेंट के 2 ऑप्शन हैं मुख्यतः। एक जो होता है सर्जरी, इधर आप ओपन सर्जरी या मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी कराते हैं, और दूसरा होता है मिनिमली इन्वेजिव एम्बोलाइजेशन। एम्बोलाइजेशन कैसे होता है, उसके एडवांटेजेस क्या है, प्रोसीजर कैसे होता है, इसके सारे वीडियो हमारे चैनल पे अवेलेबल है। हम आपको लिंक शेयर कर रहे हैं, आप जाके उसका पूरे डिटेल में एनालिसिस कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। और फिर भी कुछ डाउट रहता है तो हमको कमेंट करके नीचे बताइए, हम उसका डेफिनेटली आंसर देंगे। शेयर दिस वीडियो बिकॉज क्लैरिटी बीट्स कन्फ्यूजन एवरी टाइम। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।